हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो पावर क्वेरी में पैरामीटर्स का फंक्शन होता है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले जो है हम ये डेटा जो है हमारा वो पावर क्वेरी में लोड कर लेते हैं। उसके बाद देखेंगे पैरामीटर्स किस तरीके से वर्क करते हैं या उसका क्या यूज होता है। तो ये हमारी जो एक टेबल है, इसको मैं पावर क्वेरी में लोड कर लेता हूँ फ्रॉम टेबल रेंज। ये डेटा हमारा लोड हो गया। हमारे को जो पैरामीटर्स का ऑप्शन मिलता है वो यहाँ पे हमें पावर क्वेरी में होम में यहाँ पे मिलता है, मैनेज पैरामीटर्स का ऑप्शन। तो अभी जो हमने ये डेटा लोड किया है इसमें देखेंगे आप, यहाँ पे हमने अप्लाइड स्टेप में सोर्स और चेंज टाइप। यहाँ पे क्या हुआ है, फिजिकल ईयर को टेक्स्ट, ये जो भी है ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके इसने इसको टेक्स्ट कर दिया है, इसको मंथ या मंथ में चेंज कर दिया है, डेट सॉरी डेट में चेंज कर दिया है। उसके बाद टेक्स्ट और इन सबको जो है नंबर में चेंज कर दिया है। तो अब मान लीजिए मुझे इस डेटा में से हमें एक महीना फिल्टर करना है, एक महीने का डेटा फिल्टर करना है। फिजिकल मंथ में से मैंने मान लीजिए अप्रैल फिल्टर किया। अब हमारे पास जो है यहाँ पे ओनली अप्रैल का डेटा अवेलेबल है। तो अब इसको जो है मैं क्लोज एंड लोड करके अपनी एक्सेल वर्कबुक में लोड कर लेता हूँ। क्लोज एंड लोड, तो सेल्स डेटा टू, यहाँ पे ये वाली जो है ये मेरी क्वेरी यहाँ पे लोड हो चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम मुझे जो है यहाँ पे अप्रैल की बजाय मई या जून मंथ का डेटा चाहिए। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे जाना होगा सेल्स डेटा में वापस से, और मुझे इस क्वेरी एडिटर में जाके यहाँ पे अप्रैल मंथ को जो है वो चेंज करना होगा। ये वैल्यू जो है मेरी हार्ड कोडेड होती है, या तो मैं इसको मैनुअली टाइप कर सकता हूँ मई। तो मैनुअली टाइप करने के बाद जब मैंने एंटर किया तो मई का डेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया। तो इस चीज को मैं हर बार जाके अगर मेरे को चेंज करना है मंथ, तो मैं क्वेरी एडिटर में जाके क्वेरी को मेरे को बार बार एडिट करना होगा। इस चीज से बचने के लिए जो है हम पैरामीटर्स का यूज करते हैं। हम इस पैरामीटर्स को यूज करके हम जो है हमारी क्वेरी को डायनेमिक तरीके से बना सकते हैं। इसमें हम मंथ को पैरामीटर्स में सेट कर देंगे और वहां से हम चेंज कर सकते हैं उसको। तो वो किस तरीके से करते हैं, तो वो हम चलते हैं हमारे मैनेज पैरामीटर्स ऑप्शन पे। इस पे डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास मैनेज पैरामीटर्स का ऑप्शन होगा, न्यू पैरामीटर का। तो अभी हमें एक न्यू पैरामीटर बनाना है। न्यू पैरामीटर पे क्लिक किया हमने। सबसे पहले हमें यहाँ पे पैरामीटर का नाम देना है। तो पैरामीटर का नाम हमारा क्या हो गया, मान लीजिए हमने इसको मंथ नाम दे दिया, क्योंकि हम यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन जो हम कुछ डालना चाहते हैं वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। रिक्वायर्ड चेक अनचेक रख सकते हैं। अगर हम रिक्वायर्ड, तो हमें अभी रिक्वायर्ड है तो हम चेक रखते हैं इसको। वैल्यू टाइप, ये वैल्यू टाइप हमारा जो है वो टेक्स्ट है। जो हमारा मंथ का नाम है वो टेक्स्ट वैल्यू टाइप में है, तो इसलिए हम इसको सजेस्टेड वैल्यूज। तो सजेस्टेड वैल्यूज में जो है हम यहाँ पे तीन ऑप्शन है हमारे पास, एनी वैल्यू, लिस्ट ऑफ वैल्यूज, तो क्वेरी। तो अभी हमें मंथ सेलेक्ट करना है तो हम यहाँ पे लिस्ट ऑफ वैल्यूज सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमारे महीने फिक्स होते हैं, हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो हमारे को यहाँ पे टाइप करना होगा। जैसे अभी हमारे पास अप्रैल मई जून इस तरीके से डेटा है। अप्रैल मई जून जुलाई। और ये जो हमें टाइप करना है ये हमें केस सेंसिटिव में टाइप करना है, यानी कि हमारा जिस तरीके का डेटा है, जैसे अप्रैल लिखा हुआ है तो APR लिखा हुआ है, ए कैपिटल में है, P और R स्मॉल में है। तो इसी तरीके से हमें लिखना है, क्योंकि पावर क्वेरी जो है वो केस सेंसिटिव होता है। तो जब भी हमें अगर हमारा डेटा में कैपिटल कैपिटल लेटर में ही है सारी चीजें, तो हमें वो कैपिटल लेटर्स में लिखना होगा। तो APR मतलब अगर कैपिटल में तो कैपिटल में, यहाँ पे प्रॉपर केस में तो मैं यहाँ पे प्रॉपर केस में ही लिखूंगा। इसके बाद हमें यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी है। आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू उनमें से ही सेट करनी होगी जो हमने लिस्ट ऑफ वैल्यूज ऊपर दी है। तो हमने यहाँ पे मान लीजिए ये सिलेक्ट कर दिया। करंट वैल्यू, जो भी वैल्यू आप सेलेक्ट करना चाहते हैं लिस्ट में से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। इसके बाद ओके पे क्लिक करता हूँ। तो जब हम पैरामीटर क्रिएट करेंगे तो एक पैरामीटर यहाँ पे हमारा ये क्रिएट हो जाएगा, और इसकी करंट वैल्यू जो है वो मंथ है, मई मंथ है। मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। यहाँ मैंने मान लीजिए जून कर दिया तो ये मेरी जून हो गई। तो इस तरीके से जो है मेरा एक पैरामीटर क्रिएट हो गया। अब इस पैरामीटर को जो है हम हमारी क्वेरी एडिटर में, इसमें जो इस वाले डेटा में इस पैरामीटर को हम अप्लाई करेंगे। तो जहाँ पे हमने मंथ को फिल्टर किया था
जो आप फॉर्मूला बार में देखेंगे, यहाँ पे हमने मंथ को फिल्टर किया था। तो इस मंथ की जगह जो ये वैल्यू हार्ड कोडेड है, इसकी जगह जो है हम अपना जो हमने पैरामीटर बनाया है वो यहाँ पे डाल देंगे। तो उसको डालने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, जो हमारे पैरामीटर का नाम था वो टाइप कर देंगे यहाँ पे MONTH। ठीक है। जब हम इसको टाइप करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पे टाइप किया MONTH, तो यहाँ पे आपको ये इस तरीके का ऑप्शन दिख जाएगा, ये हमारा नाम है। तो इसको भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर दिया। अब हम जो वैल्यू वहाँ पे सिलेक्ट की हुई होगी, अब इसको जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो वही डेटा यहाँ पे मेरा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे जून मंथ का डेटा आ गया, क्योंकि मैंने इसमें जून सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं मान लीजिए इसको जाके जून को वापस मई कर देता हूँ, वापस अपने डेटा पे जाता हूँ, तो यहाँ पे हमें जो है मई मंथ का डेटा मिल जाएगा। तो इसके लिए अब जो है हम इसको क्लोज एंड लोड कर लेते हैं। तो जो हमारा पैरामीटर है वो एज ए कनेक्शन ओनली लोड होता है हमेशा। तो अगर अब हमें इसमें मंथ चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा, जुलाई को सिलेक्ट किया और इसके बाद क्लोज एंड लोड पे क्लिक किया। इसके बाद क्या करना होगा, हमें इसको रिफ्रेश करना होगा। या तो हम डेटा में जाके रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करके रिफ्रेश कर लें, जैसे जुलाई सेलेक्ट किया था तो जुलाई का डेटा यहाँ पे आ गया, या हम डायरेक्ट इस पे क्लिक करके रिफ्रेश कर सकते हैं। तो ये तो हो गया मेरा पैरामीटर जो क्वेरी एडिटर के थ्रू हम कर सकते हैं। दूसरा एक ऑप्शन है कि हम डायरेक्ट जो है एक सेल वैल्यू से लिंक कर दें। मान लीजिए यहाँ पे मैं सेल वैल्यू से लिंक कर दूं इसको, JUL जुलाई, मैं यहाँ पे जुलाई टाइप करूं और वो जो है मेरा, इसको रिफ्रेश करूं, यहाँ पे मैं जुलाई टाइप करूं और इसको रिफ्रेश करूं तो मेरा जुलाई का डेटा आ जाए। मान लीजिए मैं मई मंथ टाइप करूं और मई का डेटा यहाँ पे आ जाए। तो वो किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, यहाँ पे हमें मान लीजिए ये मंथ है, ये मेरा मई मंथ मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। सबसे पहले इसको हमें क्या करना होगा, इसको पावर क्वेरी में लोड करना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, गेट डेटा फ्रॉम टेबल और रेंज। तो इसको हम टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, माई टेबल एज हेडर्स। ओके, ये हमारा डेटा है, हमने वहां मई मंथ टाइप किया था। अब इसको क्या करना होगा, हमें यहाँ पे क्लिक करके ड्रिल डाउन पे क्लिक करना है। ड्रिल डाउन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ओनली वैल्यू बचेगी, जो भी वैल्यू वहां पे अवेलेबल थी। और इसका अभी हमारा जो इसका नाम है टेबल 3 है। टेबल 3 को हम चेंज करके क्या कर देते हैं, मंथ हम नहीं कर सकते क्योंकि मंथ हमने ऑलरेडी दे रखा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट मंथ कर देते हैं। इसका नाम हमने कर दिया सिलेक्ट मंथ। ओके, अब इस सिलेक्ट मंथ वाला जो है, ये हम इसको जो है हमारी जो डेटा था उससे लिंक करेंगे, जो हम जहां हमने फिल्टर किया हुआ था। इसमें हम जो है हमारे डेटा पे जाएंगे, फिल्टर रोज में जहां हमने मंथ दिया हुआ था इसको हटा के अब हम क्या करेंगे, सिलेक्ट मंथ यूज करेंगे। जैसे ही हम टाइप करना चालू करेंगे तो यहाँ पे हमें दिख जाएगा सिलेक्ट मंथ। इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। तो अब हमने यहाँ पे जो है मई डाल रखा था, तो मई का डेटा हमारे पास यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसके बाद हम वापस क्लोज एंड लोड टू करेंगे, क्योंकि ये टेबल जो है हमारी ऑलरेडी लोड हो रखी है। और ये वाला जो है हम इसको चाहते हैं कि ओनली कनेक्शन क्रिएट लोड हो, ये वाला जो हमने सिलेक्ट मंथ वाला लोड किया है। तो इसके लिए हम क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओनली क्रिएट कनेक्शन सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो अब ये वाला जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था ओनली क्रिएट कनेक्शन यहाँ पे आ चुका है। अब मान लीजिए हमें अप्रैल का डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ पे अप्रैल टाइप करूंगा, एंटर करूंगा और इसको जो है रिफ्रेश कर लूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास अप्रैल का डेटा आ गया। तो इस तरीके से हम इस सेल से लिंक करके भी इसको लोड कर सकते हैं। हम एक और एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से जो हम पैरामीटर्स का यूज करके अपनी क्वेरी को मोर डायनेमिकली बना सकते हैं। तो ये हो गया पहला एग्जांपल। हम अब चलते हैं एक डेटा 2। हमने यहाँ पे हमारे पास एक डेटा और लोड है,
इसको मैं पावर क्वेरी में लोड कर लेता हूँ। मैं जाऊँगा डेटा में, फ्रॉम टेबल रेंज। तो अभी ये टेबल में कन्वर्ट नहीं है, मैं इसको टेबल में कन्वर्ट कर दूंगा। मैं मेरे टेबल के हेडर्स हैं, इसको चेक करूंगा और ओके पे क्लिक कर दूंगा। इसको मैं नाम दे देता हूँ मेरा डेटा 2। ओके, इसको मैं जो है अभी के लिए लोड कर लेता हूँ, क्लोज एंड लोड। टेबल में मेरी लोड हो जाएगा ये डेटा। देखिए अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे ऊपर 2 लाइनें ऐड कर लेता हूँ। इसके बाद मान लीजिए अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे चाहता हूँ मेरा ब्रांड का नेम आ जाए। इस सेल में ब्रांड का नेम चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ ग्लैमोरा, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ केसेस। ऐसे ऐसे डीवी जिनकी सेल जो है वो 10 केस से ज़्यादा है, वो लिस्ट में यहाँ पे फिल्टर करना चाहता हूँ। तो इसके लिए अब मैं क्या करूँगा, इसके लिए जो है इसको मैं लोड कर लेता हूँ मेरा क्वेरी एडिटर में, वापस से इसको लोड कर लेता हूँ। तो अब मैं वापस से क्या करूँगा, वापस से इसको जो है ड्रिल डाउन करूँगा। इसको मैं नाम चेंज करके ब्रांड कर दूंगा। ओके, और इसको क्लोज एंड लोड टू ओनली क्रिएट कनेक्शन। ओके, अब इसको भी जो है मैं लोड कर लेता हूँ डेटा में जाके, फ्रॉम टेबल रेंज माय टेबल हैज हेडर्स। इसको मैं दे देता हूँ केसेस नाम, और इसको भी जो है मैं ड्रिल डाउन कर लेता हूँ। तो अब जो है मेरी यहाँ पे ब्रांड और केसेस जो है वो, इसको भी जो है ओनली क्रिएट कनेक्शन करके लोड कर लेता हूँ। ओनली क्रिएट कनेक्शन। ओके, ठीक है। अब जो हमने ये डेटा जो यहाँ पे लोड किया था उसको वापस डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। अब हमें ब्रांड और क्वांटिटी जो है वो फिल्टर करनी है। तो हमें ब्रांड कोई सी, अभी के लिए हम एग्जांपल के लिए अभी हम एग्जांपल के लिए ऑरेलिया ग्लो फिल्टर कर लिया यहाँ पे हमने, और यहाँ पे केसेस नंबर फिल्टर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मैं इक्वल टू भी ले लेता हूँ, मतलब 10 और 10 से ज़्यादा की सेल करने वाले, फॉर एग्जांपल 10 और 10 से ज़्यादा की सेल करने वाले कौन से डीबी हैं। तो ये मेरी जो डीबी की लिस्ट है वो ऑरेलिया ग्लो में 10 या 10 केस से ज़्यादा की सेल करने वाले डीबी हैं। ठीक है, अब क्या होगा, मैं जो मेरी ये वैल्यू है, ये वैल्यू जो मेरी हार्ड कोडेड है, इसको मैं लिंक कर दूंगा मेरा जो है पैरामीटर क्वेरी केसेस से, CASES। ठीक है, ओके, इसको सिलेक्ट करूंगा। और दूसरा जो पहला फिल्टर मैंने किया था, इसमें जाके ऑरेलिया ग्लो को जो है मैं अपनी ब्रांड वाला जो पैरामीटर बनाया था मैंने, उससे लिंक कर दूंगा। ये जो मैंने टाइप किया यहाँ पे आ गया, और एंटर प्रेस कर दूंगा। जो वैल्यू वहां सेलेक्ट थी वो यहाँ पे फिल्टर हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद मैं इसको वापस क्लोज एंड लोड कर लूंगा। तो ये मेरी टेबल ऑलरेडी यहाँ पे लोड थी। अब जैसे ही मैं यहाँ पे चेंज करूंगा वो यहाँ पे, और इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो मेरे वो डीबी फिल्टर हो जाएंगे जो, अब मान लीजिए इसी ब्रांड का मुझे चाहिए कि 40 केस से ज़्यादा की सेल करने वाले कौन से डीबी हैं। ठीक है, और इसको मैंने चेंज किया यहाँ से, और मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास यहाँ पे वही डीबी की लिस्ट आएगी जिनकी सेल जो है वो 40 केस से ज़्यादा की है। इसको मैं नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी मुझे यहाँ पे अगर मैं देखना चाहूँ 400 से ऊपर की सेल करने वाले डीबी कौन से हैं, चेंज किया, इसको रिफ्रेश कर लिया मैंने, तो ये मेरे पास 400 से ऊपर की सेल करने वाले डीबी आ चुके हैं। और मुझे और अगर ऊपर जाना है, मान लीजिए मैं चाहता हूँ 2000 से ऊपर की सेल करने वाले डीबी की लिस्ट चाहिए मुझे, इस पर क्लिक किया और इसको रिफ्रेश कर लिया मैंने, तो ओनली 2000 से ऊपर की सेल करने वाले डीबी आ जाएंगे। और यहाँ पे मैं ब्रांड चेंज कर सकता हूँ। अभी मैं, मेरे को यहाँ पे जो है मैनुअली टाइप करना पड़ रहा है ब्रांड, कौन कौन से ब्रांड है।
तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जो हमारा सेल डेटा टू था, यहाँ पे ये डेटा टू हमारे पास सारे ब्रांड की लिस्ट एक बार मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। तो इसमें डुप्लीकेट रिमूव कर देता हूँ। तो ये सारे ब्रांड की लिस्ट है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसमें जाता हूँ, इसमें डेटा वैलिडेशन लगा देता हूँ यहाँ पे और लिस्ट ले लेता हूँ। लिस्ट मेरी क्या हो गई, ये वाली लिस्ट हो गई। इस लिस्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब मैंने और ओके पे क्लिक कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन हो गया है कि मैं जो ब्रांड यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, मान लीजिए तेजस्वी सिलेक्ट किया 2000 से केसेस से ऊपर वाले और इसको रिफ्रेश कर लिया। तो यहाँ पे उस ब्रांड के जितने, अब मान लीजिए मुझे 5000 रखना है यहाँ पे, 5000 केस से ऊपर वाली सेल, तो मैं इसको रिफ्रेश कर लूंगा। 5000 से ऊपर वाले डीबी आ जाएंगे मेरे पास। इसको मैं मान लीजिए वेलवेट ब्लूम करता हूँ, 5000 से ऊपर वाले रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो मेरे पास कोई डीबी नहीं है 5000 से ऊपर की सेल करने वाला। इसको मैं 10 कर 100 कर लेता हूँ और इसके बाद जो है इसको वापस रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो 100 केस से ऊपर वाले मेरे पास जो डीबी है उनकी लिस्ट आ गई। तो इस तरीके से जो है हम पैरामीटर का यूज करके जो है क्वेरी को, अपनी जो है डेटा एनालाइज को या डेटा जो हम लोड कर रहे हैं उसको डायनेमिक तरीके से लोड कर सकते हैं। तो अगर यही चीज़ हम क्वेरी एडिटर में जाकर बार बार करना होता है, हमें वेलवेट ब्लूम सेलेक्ट करना है या इतने केस ऊपर की सेलेक्ट करें, तो काफ़ी टाइम हमारा कंज्यूम होता है। इस टाइम से बचने के लिए हम जो है इसके पैरामीटर्स का यूज कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो आपको, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।